ओम शांति। 6 अप्रैल 2024 साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की डांस ज्ञान बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट है, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, हर एक की आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है और अविनाशी पाठ है। कितनी छोटी आत्मा है और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पाठ न मिले दूसरे से। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप कहते हैं, तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, ये सब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी बल रहो, तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान का डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना। बाप जानते हैं कि इसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है। इतना निश्चय है, ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। कहते हैं, हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं, ऐसा है नहीं। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है सबसे ऊंचा कुल, उनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है। ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट, बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियां आदि नहीं होंगी जो किसी चीज को खराब करें। ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती। रोग आदि होते नहीं। ये सब बीमारियां द्वापर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना, अब तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वो योगी थे, ये भोगी है। तुम राजयोगी, राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं, एक बात कभी नहीं भूलना,
पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो, अब तुमको वापस जाना है। आज का वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भव। विस्तार है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। स्लोगन, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।